हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल CITS एंड ITS स्टडी पॉइंट में। आज का जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस तरह के टॉपिक को हर तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछा गया है। सो बिना स्किप किए इसका वीडियो पूरा देखिए। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आते हैं। टॉपिक का नाम है परियोजना पार्ट 1 हम ला चुके हैं। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब परियोजना 2 हम लेकर आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। ओके गाइस, अब चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में है चिनाब नदी, झेलम नदी, चंबल नदी, पनामा नदी। तो इसका आंसर होगा चिनाब नदी। और ये किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो ये लाभान्वित करती है जम्मू कश्मीर को। चलिए सेकंड क्वेश्चन। नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? नाथपा झाकड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन में है बेतवा नदी, तवा नदी, सतलज नदी और ताप्ती नदी। तो इसका आंसर होगा गाइस सतलज नदी। और ये किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो ये लाभान्वित करती है हिमाचल प्रदेश को। चलिए अब हम थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं। कोल डैम परियोजना किस नदी पर स्थित है? कोल डैम परियोजना जो है ऑप्शन में है ब्यास नदी, सतलज नदी, बेतवा नदी और कोयना नदी। तो इसका आंसर होगा गाइस सतलज नदी। और ये किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो यह लाभान्वित करती है हिमाचल प्रदेश को। चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है पोंग बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में दामोदर नदी, कृष्णा नदी, ब्यास नदी और ताप्ती नदी। तो अगर ऑप्शन की बात करें तो पोंग बांध परियोजना जो है वो ब्यास नदी पर स्थित है। और ये 4 राज्यों को लाभान्वित करती है। चारों राज्य का नाम बता रही हूँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश। फिर से एक बार बोल रही हूँ, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश। चलिए अब हम फिफ्थ क्वेश्चन की ओर आते हैं। ब्यास परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन में है झेलम नदी, ब्यास नदी, ताप्ती नदी, कोयना नदी। तो ब्यास परियोजना जो है वो ब्यास नदी पर स्थित है। ब्यास परियोजना जो है वो ब्यास नदी पर स्थित है। और ये किन राज्यों को लाभान्वित करती है? तो यह भी 4 राज्यों को लाभान्वित करती है। चारों राज्य हैं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। चलिए अब हम अपने 6th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है टिहरी बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन में है महानदी, ताप्ती नदी, भागीरथी नदी, गोदावरी नदी। तो टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर स्थित है। और ये किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो यह लाभान्वित करती है उत्तराखंड को। फिर से एक बार बोल रही हूँ, टिहरी बांध परियोजना किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो उत्तराखंड को। चलिए अब 7th क्वेश्चन की ओर आते हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन में है सतलज नदी, कोसी नदी, तवा नदी और ताप्ती नदी। तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है वो सतलज नदी पर स्थित है। और यह किन राज्यों को लाभान्वित करती है? तो यह 3 राज्यों को लाभान्वित करती है। वो राज्य हैं राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। फिर से एक बार बोल रही हूँ, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा। क्वेश्चन है हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में है सतलज नदी, महानदी, रामगंगा नदी, भागीरथी नदी। तो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है। वह किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो यह लाभान्वित करती है उड़ीसा को। फिर से बोल रही हूँ, यह उड़ीसा राज्य को लाभान्वित करती है। चलिए अब हम 9th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महानदी डेल्टा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में है महानदी, गोदावरी नदी, ताप्ती नदी, पेरियार नदी। तो महानदी डेल्टा जो है महानदी पर स्थित है। ओके गाइज, चलिए अब हम अपने 10th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन है मुचकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन में है दामोदर नदी, मुचकुंड नदी, तवा नदी, बेतवा नदी। तो मुचकुंड परियोजना जो है वो मुचकुंड नदी पर स्थित है। वह और किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो ये 2 राज्यों को लाभान्वित करती है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। एक बार फिर बोल रही हूँ, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश।
यह 2 राज्य हैं जिसको मुचकुंड परियोजना लाभान्वित करती है। चलिए 11th क्वेश्चन है, पनामा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में कृष्णा नदी, पनामा नदी, बेतवा नदी, ब्यास नदी। तो पनामा परियोजना जो है वह पनामा नदी पर स्थित है और यह किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो यह राज्य है गुजरात। पनामा परियोजना जो है वह किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो गुजरात राज्य को लाभान्वित करती है। चलिए अब हम अपने 12th क्वेश्चन की ओर आते हैं। 12th क्वेश्चन है, नर्मदा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन में है कोराडी नदी, नर्मदा नदी, पनामा नदी और कोसी नदी। तो नर्मदा सागर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है और यह किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो यह 2 राज्यों को लाभान्वित करती है। वो दोनों राज्य हैं मध्य प्रदेश और गुजरात। फिर से बोल रही हूँ, मध्य प्रदेश और गुजरात। चलिए अब अपने 13th क्वेश्चन पे आते हैं। 13th क्वेश्चन है, गंगा सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है रावी नदी, चंबल नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। तो गंगा सागर परियोजना जो है वह चंबल नदी पर स्थित है और यह किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो यह लाभान्वित करती है मध्य प्रदेश को। गंगा सागर परियोजना जो है वह मध्य प्रदेश को लाभान्वित करती है। चलिए अब हम अपने 14th क्वेश्चन की ओर आते हैं। 14th क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में है नर्मदा नदी, गोराडी नदी, नर्मदा नदी, गंडक नदी और सतलज नदी। तो सरदार सरोवर परियोजना जो है वह नर्मदा नदी पर स्थित है और यह किन राज्यों को लाभान्वित करती है? तो यह 3 राज्यों को लाभान्वित करती है। वह तीनों राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। सरदार सरोवर परियोजना 3 राज्यों को लाभान्वित करती है। वह राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ओके गाइज, अब 15th क्वेश्चन की ओर आते हैं। तवा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में है तवा नदी, ताप्ती नदी, गोदावरी नदी और महानदी। तो तवा परियोजना जो है वह तवा नदी पर स्थित है। फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, तवा परियोजना जो है वह तवा नदी पर स्थित है और वह किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो वह लाभान्वित करती है मध्य प्रदेश को। किस राज्य को लाभान्वित करती है तवा परियोजना? तो मध्य प्रदेश को। चलिए अब हमने 16th क्वेश्चन की ओर आते हैं। राणा प्रताप सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राणा प्रताप सागर परियोजना जो है ऑप्शन में है सतलज नदी, चंबल नदी, पनामा नदी और पवना नदी। तो राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर स्थित है और यह किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो यह लाभान्वित करती है राजस्थान को। राजस्थान राज्य को राणा प्रताप सागर परियोजना जो है वो लाभान्वित करती है। चलिए अब 17th क्वेश्चन पे आते हैं। भीमा परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में है पवना नदी, चंबल नदी, गोदावरी नदी और कृष्णा नदी। तो भीमा परियोजना जो है वह पवना नदी पर स्थित है और वह किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो वह लाभान्वित करती है महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र राज्य को भीमा परियोजना जो है वो लाभान्वित करती है। चलिए अब हम अपने 18th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18th क्वेश्चन है, जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ऑप्शन में है कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, चंबल नदी और पवना नदी। तो जवाहर सागर परियोजना जो है वो चंबल नदी पर स्थित है और ये किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो जवाहर सागर परियोजना जो है वो राजस्थान राज्य को लाभान्वित करती है। चलिए हम 19th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जायकावाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में तवा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और बेतवा नदी। तो जायकावाड़ी परियोजना जो है वह गोदावरी नदी पर स्थित है और यह किस राज्य को लाभान्वित करती है? तो यह भी महाराष्ट्र को लाभान्वित करती है। जायकावाड़ी परियोजना जो है वह महाराष्ट्र राज्य को लाभान्वित करती है। चलिए अब हमने लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, चलिए 20 क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन में है तवा नदी, ताप्ती नदी, कृष्णा नदी और कोशी नदी। तो नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह कृष्णा नदी पर स्थित है और ये किस राज्य को लाभान्वित करता है? तो यह आंध्र प्रदेश राज्य को लाभान्वित करता है।
किस राज्य को लाभान्वित करता है? तो आंध्र प्रदेश राज्य को लाभान्वित करता है। सो गाइस ध्यान दीजिएगा, ये जो 20 क्वेश्चन हैं वो अक्सर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो ध्यान से इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। ओके गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ गाइस ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।